तो ये है सैमसंग का 970 EVO प्लस NVMe SSD। ये एक M.2 SSD है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से 2800 पे खरीदा है। आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कैसा इसका क्वालिटी है और इसको सेटअप करने के बाद इसका स्पीड भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं ये वाला क्रूसल का BX 500 240GB का SSD में यूज कर रहा हूँ। ये एक 2.5 इंच का SATA SSD है। अपने पीसी में इसको मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वाला सैमसंग का 970 EVO प्लस खरीदा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में दोनों में जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, SSD, HDD जो कुछ भी आप ले लो, सारा स्टोरेज डिवाइस का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसलिए मैंने ये वाला 500GB का सैमसंग का 970 EVO प्लस NVMe SSD M.2 इसको मैंने खरीदा है। तो आज इसी का ही अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में स्टोरेज डिवाइस पे क्या क्या डिस्काउंट है। और अगर आप कोई भी SSD, कोई भी मेमोरी कार्ड, कोई भी पेन ड्राइव, HDD कुछ भी खरीदना चाहते हो तो यही है सही टाइम, क्योंकि इस टाइम पे स्टोरेज डिवाइस का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या बेस्ट है, अगर आप लेना चाहते हो तो क्या क्या चीज आपको इस टाइम पे लेना चाहिए, सारा कुछ आपको बता देंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ इन दोनों SSDs में क्या क्या डिफरेंस है। ये जो SSD आप देख रहे हो BX 500, ये एक SATA SSD है। इसका स्पीड हार्ड ड्राइव से अच्छा है, लेकिन इसका जो स्पीड इससे बहुत ज्यादा फास्ट है। ये वाला NVMe M.2 SSD इससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है और इस टाइम पे खरीदा है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। 2800 रुपए में ये मिल रहा है, नहीं तो इसका नॉर्मल प्राइस रहता है 4000 के ऊपर। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का स्पीड आपको दिखा देंगे। इसके अंदर तो कुछ नहीं है क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। साइड में रखते हैं इसको। ये कुछ ऐसा केस में आता है, इसको 1 मिनट साइड में रख लेते हैं और इसके अंदर एक यूजर मैनुअल होता है, बस इस पर कुछ नहीं है। तो इन सबको साइड में रखते हैं। तो ये है सैमसंग का 970 EVO प्लस M.2 NVMe SSD। आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। आप इसका साइज देख सकते हो, ये एक मेरा उंगली से बराबर है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा छोटा होगा। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इन दोनों SSD का स्पीड कैसा होता है और कौन सी स्टोरेज डिवाइस का प्राइस इस टाइम पे कम हो चुका है, और सारा कुछ आपको दिखा देंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो यही बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप इसको ले सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों का स्पीड टेस्ट कर चुका हूँ। लेफ्ट में है क्रूसल BX 500 और राइट में है सैमसंग 970 EVO प्लस NVMe SSD। दोनों का स्पीड में कितना अंतर है वो आप देख सकते हो। क्रूसल पे रेड स्पीड 550 ज्यादा है और राइट स्पीड है 503 MB। वहीं पर NVMe SSD M.2 सैमसंग 970 EVO प्लस उस पे 1782 MB का रीड स्पीड है और 1607 MB का राइट स्पीड है। स्पीड का अंतर बहुत ज्यादा है। दोनों का अंतर आप देख सकते हो, दोनों ही SSD है, लेकिन राइट वाले में या फिर कोई भी NVMe SSD में नॉर्मल जो SATA SSD होता है उससे बहुत ज्यादा स्पीड होता है। तो इसीलिए सैमसंग का 970 EVO प्लस जो SSD है ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप SSD को अपनी C ड्राइव बनाना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, 250GB या फिर 500GB खरीद लो। तो अब चलते हैं कुछ स्टोरेज डिवाइस की तरफ, जिसका प्राइस इस टाइम पे बहुत हद तक कम हो चुका है। अगर लेना चाहते हो तो इस टाइम पे लेना बहुत ही सेफ रहेगा। तो शुरू करते हैं एक मेमोरी कार्ड से। आप यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले सकते हो मेमोरी कार्ड का। SanDisk का 32GB का तो मेमोरी कार्ड है वो आपको मिल रहा है 359 पर। इसी का ही 64GB वेरिएंट जो है वो आपको मिल रहा है 459 पर, और इसी का ही 256GB जो मॉडल है वो आपको मिल रहा है 1500 पर। तो प्राइस यहाँ पर बहुत हद तक कम हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये चीज आप कैसे चेक करोगे इसका प्राइस कम या फिर ज्यादा है, तो यहाँ पर आप इसका लिंक कॉपी कर लोगे और यहाँ पर एक वेबसाइट है pricehistoryapp.com, यहाँ पर जाके ये लिंक पेस्ट कर दोगे और आपको यहाँ पर दिख जाएगा नीचे की तरफ इसका पूरा प्राइस हिस्ट्री। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका लोएस्ट प्राइस है 385, हाईएस्ट प्राइस है 674 और एवरेज जो प्राइस होता है वो है 524 और अभी इसका करेंटली जो प्राइस है वो है 459। तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो कोई भी मेमोरी कार्ड या फिर स्टोरेज डिवाइस, प्राइस और ज्यादा बढ़ जाने से पहले आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट थोड़ा सा पेन ड्राइव की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो HP का जो 32GB का पेन ड्राइव है आपको मिल रहा है 340 रुपए पर। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है। और इसी का ही 64GB वेरियंट आपको मिल रहा है 400 रुपए में। यहाँ पर जो प्राइस है उसका आप डिफरेंस देख सकते हो, 32GB आपको मिल रहा है 340 पर और यहाँ पर 64GB आपको मिल रहा है 400 पर। यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस टाइम पे हार्ड डिस्क का प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर 500GB का हार्ड डिस्क WD का आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1075 में, और इसी मॉडल का मतलब WD का आपको 1TB मिल जाएगा 3700 रुपए में। और ये कोई आलतू फालतू ब्रांड का हार्ड डिस्क नहीं है, बहुत अच्छे ब्रांड का हार्ड डिस्क है। WD ग्रीन से WD ब्लू बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसका ही 500GB का प्राइस आप देख सकते हो 1075 में। और अगर आप SSD लेना चाहते हो तो जो SSD मैं यूज कर रहा हूँ क्रूसल BX 500, उसका प्राइस इस टाइम पे 1300 रुपए हो चुका है।
और मैं जब खरीदा था तो इसका प्राइस लगभग 1600 था। और अगर आप इसी का ही 500 GB वेरिएंट लेना चाहते हो तो इसका प्राइस भी बहुत हद तक कम है। यहाँ पर आपको 500 GB SSD मिल रहा है 2187 में। और अगर आप M.2 SSD लेना चाहते हो तो इस टाइम पे WD Blue का SN570 250 GB यहाँ पर आपको मिल रहा है 2300 में। तो कोई भी M.2 SSD इतना कम प्राइस में नहीं मिलता, इसलिए मैं शुरू से कर रहा हूँ। इस टाइम पे स्टोरेज डिवाइस का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो ये वाला मॉडल या फिर कोई भी SSD का 250 GB वेरिएंट का मॉडल तो जरूर से 250 GB और यहाँ पर जो 500 GB है उसका प्राइस चेक कर लेना। यहाँ पर 500 GB का प्राइस आप देख सकते हो 2580 रुपए में और यहाँ पर आपको 250 GB मिल रहा है 2300 रुपए में। तो इससे 300 रुपए का डिफरेंस है ये 500 GB मॉडल। तो फिर क्यों ही आप 250 GB मॉडल लोगे? आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके 500 GB मॉडल ही ले सकते हो। और इसका ही 1 TB मॉडल आपको मिलता है 4300 में। तो पहले ही मैं आपको बता दिया था ये जो नॉर्मल SATA SSD होता है और ये जो M.2 NVMe SSD होता है, इन दोनों का प्राइस में डिफरेंस और स्पीड में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता है। ये वाला SSD M.2 जो PCI स्लॉट है इस पे लगेगा और ये वाला जो SSD है ये आपका SATA पोर्ट्स के साथ चलेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये जो SSD है इस पे स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यहाँ पर एक और SSD है Samsung 970 प्लस 500 GB जिसको मैंने लिया है, इसको मैंने रिव्यू किया है। इसका और ये वाला 500 GB वेरिएंट का प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर आपको मिल रहा है ये 2580 में, यहाँ पर आपको सैमसंग का मिल रहा है 3134 में। तो आप यहाँ पर कह सकते हो दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये वाला जो सैमसंग का SSD है यहाँ पर आपको V9 SSD लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका मतलब है इस SSD के अंदर एक मेमोरी मॉड्यूल है, मतलब 512 MB का एक एक्स्ट्रा रैम का मेमोरी मॉड्यूल मिलता है। जब ये रीड राइट करेगा इसके अंदर जो 512 MB का रैम लगा हुआ है उसके अंदर से ही ये करेगा, मतलब इसका स्पीड ये जो M.2 SSD है इससे कहीं ज्यादा होगा। तो इससे अच्छा ये था, इसलिए मैंने ये वाला सैमसंग का लिया। तो आप इसको भी ले सकते हो और ये वाला जो M.2 SSD है इसको भी ले सकते हो। और एक एक्स्ट्रा बोनस इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त का PC बिल्ड कर रहा था जिसमें मैंने ये AMD Ryzen 5 का 3600 डेस्कटॉप प्रोसेसर मैंने यूज किया और इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो कितना कम हो चुका है। ये लगभग 10,000 में आपको मिल रहा है। और इसका मैंने ये प्राइस हिस्ट्री चेक किया तो इसका हाईएस्ट प्राइस है 26,000, एवरेज प्राइस है 17,000 और इसका लोएस्ट प्राइस है 8,000 समथिंग। तो मानता हूँ 8,000 से दाम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 17,000 से बहुत ज्यादा कम है। और इस टाइम पे प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड, हर चीज का प्राइस बहुत ज्यादा कम है। तो यही बेस्ट है। अगर आप कोई भी स्टोरेज डिवाइस खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, PC बिल्ड करना चाहते हो तो कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और दोस्त का जो मैंने PC बिल्ड किया है Ryzen 5 के साथ, सारा कुछ चीज़ों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हो और आपका बजट मैच कर रहा है तो जो PC मैंने अपने दोस्त के लिए बिल्ड किया था वो सारे प्रोडक्ट को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हो और उसको अपने PC बिल्ड में यूज़ कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।